नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप सभी लोगों की फरमाइश आई है कि कॉकटेल से रिलेटेड कॉकटेल के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, किस तरह का उनका घर बनाना चाहिए और उसको किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रखना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ये जो मेरा पूरा वीडियो है कॉकटेल से रिलेटेड है। कॉकटेल जो है एक स्मॉल पैराकीट्स है जो कि तोते की ही एक प्रजाति है। कॉकटेल अक्सर आपने देखा होगा वाइट कलर में, ग्रे कलर में, पाइड में, और ग्रे और वाइट का येलोइश का जो है कॉम्बिनेशन आपने अक्सर देखा होगा। ये जो है कॉकटेल के कलर्स के वेरिएंट्स होते हैं जो कि आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 12 से 14 इंच के करीब, मतलब हेड टू टेल जो इसकी लंबाई होती है 12 से 14 इंच होती है। इसका वेट जो होता है 50 to 60 ग्राम के करीब होता है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है 10 से 12 साल के करीब देखा गया, रिकॉर्डेड है। ये जो लाइफ स्पैन में जो है वेरिएशंस आपको इसको मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि बर्ड्स को किस एनवायरनमेंट में आपने रखा है। आपका बर्ड्स हेल्दी है तो लाइफ स्पैन ऑटोमेटिक कई बार क्या है इंडोर में इससे भी ज़्यादा देखा गया है। कॉकटेल जो है अक्सर जो है ये बर्ड्स जो है ग्रुप्स में और सिंगल, यानी ये जोड़ों में भी रहना पसंद कर सकते हैं। यदि आप इसको एज ए इंडिविजुअल पालने की सोच रहे हैं तो इंडिविजुअल भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है ये बहुत ही जल्दी फ्रेंडली या मिलनसार होते हैं। ये बहुत ही जल्दी टेम हो जाते हैं। और जो हैंड फीडिंग रेयरिंग बर्ड्स होते हैं, यानी जिन बच्चों को हम खुद से फर्स्ट डे से ही हम हैंड रेयरिंग पे पालते हैं या सेल्फ फीड पे नहीं होते, पेरेंट्स के साथ नहीं होते, उनको जो है टेम करना बहुत ईजी होता है। जो बच्चे पेरेंट्स के नीचे रहते हैं उनको थोड़ा सा टेम करने मुश्किल होती है क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा डर होता है। जो बच्चे शुरू से ही हैंड फीडिंग में थे उनका जो डर पहले से ही खत्म हो चुका था, वो बहुत जल्दी टेम भी हो जाते हैं। यदि हम डाइट्स की बात करें तो डाइट्स में जो है कॉकटेल जो है अक्सर सीड्स लेना पसंद करता है। सीड्स में अक्सर आप इसमें सीड्स का कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हो। पैलेट फॉर्म्स में फ्रूट्स पैलेट्स भी आते हैं, वो भी आप दे सकते हो। इसकी जो डाइट्स में है 70% जो है हिस्सा सीड्स का होना चाहिए, बाकी जो 30% है वो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको उसको डाइट के अंदर देना चाहिए। कॉकटेल को ऐसी क्या चीज़ है जो कि खाने में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जो कि इसकी जान के लिए जोखिम हो सकता है। एवोकेडो जो एक फ्रूट्स होता है, ये कॉकटेल को आपको कभी भी नहीं देना चाहिए। कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया या शुगर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, ये सब चीज़ें जो है कॉकटेल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, या आप ये कह सकते हो इनको देने से इनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें कॉकटेल की डाइट में बिल्कुल भी ऐड ना करें। यदि हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें, यदि आपके 1 पेयर आप एक कॉकटेल पालना होता है तो 24 बाई 24 का एक केज जो है एक बर्ड्स के लिए सफिशिएंट होता है। और उसमें केज के अंदर जो मिनिमम, एक तो आपको पता है कि इनको थोड़ा बिजी रखना होता है, इसके लिए नंबर ऑफ टॉयज इनके केज के अंदर ज़्यादा होने चाहिए। परचीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि परचीज़ में क्या होता है बर्ड्स उसमें अक्सर बैठता है। एक यदि ब्रीडिंग बॉक्स आप लगा देंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से क्या होता है कि बर्ड्स को प्रॉपर रेस्टिंग का स्पेस मिलता है और बर्ड्स स्ट्रेस फ्री थोड़ा सा रहते हैं। परचीज़ का जो साइज होता है उसमें 5 इंच के करीब होनी चाहिए, और जो उसका जो डायमीटर होता है, जो गोलाई होनी चाहिए परचीज़ की, आधा इंच के करीब उसका डायमीटर होना चाहिए। बर्ड्स के सामने जब भी आप फ्रूट्स आप रखते हैं, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कभी भी आपने बर्ड्स को दिया, आप अगर हेल्दी रखना चाहते हो, कोई भी फ्रूट से जब आप काट करके अपने बर्ड्स को देते हो 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी बर्ड्स के सामने रख दें। 1 घंटे के बाद जो है उस फ्रूट्स के अंदर ऑटोमेटिक बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, और ये बैक्टीरिया से रिलेटेड यदि फूड आपका बर्ड्स खाता है तो कहीं ना कहीं आपका बर्ड्स बीमार होने की संभावना रहती है। जाली का जो साइज होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा यदि आप जाली का साइज बड़ा रख लेते हैं केज का, तो उसके अंदर आपका पक्षी बाहर भी जा सकता है या दूसरा पक्षी भी आपके बर्ड्स के ऊपर अटैक कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा यदि आपने केज को बाहर धूप के अंदर रख करके चले जाते हो और जाली का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो एक शिकरा जो पक्षी होता है वो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स के ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए जाली का जो साइज है आधा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केज की जो जाली आपने डिज़ाइन की है उसमें। पानी के बर्तन की और फीड के बर्तन की जो लोकेशन होती है कि केज के अंदर, स्पेशली जो परचीज होती है उसके नीचे ना रखें, उससे क्योंकि है आपका फीड या पानी जो है बर्ड्स गंदा ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी जो लोकेशन इस तरीके से रखें कि उसके नीचे
कोई भी फीडिंग या वाटर बाउल्स नहीं आपका होना चाहिए। आपको इस बर्ड्स को पालने से पहले इसके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बताओ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और आप ये मान सकते हो बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी से आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो वन मैन बर्ड्स भी होते हैं। यानी आप एक बार जब पाल लेते हो तो आपको इतना अटैचमेंट हो जाता है कि ये जल्दी से दूसरे किसी व्यक्ति, यदि कोई आपके पास है तो उसको पसंद नहीं करते, एक ही आदमी से इनका अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है। इनकी आवाज़ जो होती है बहुत ही सुरीली होती है। आपने देखा होगा अक्सर सीटी जो है बहुत अच्छी बजाते हैं। मेल और फीमेल्स में आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हो कि मेल के जो चीक्स होते हैं वो थोड़ा सा जो येलोइश कलर होता है, डार्क कलर होता है, फीमेल में थोड़ा लाइट कलर का होता है। दूसरा, मेल में जो है सिंगिंग क्वालिटी होती है। मेल अक्सर एक्टिव होता है फीमेल कंपेरिजन में, मेल जो है सीटी बहुत ज़्यादा बजाता है। बाकी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर आप मेल और फीमेल में इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप डीएनए टेस्ट के द्वारा आप अपने बर्ड्स का मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन आप करा सकते हैं। इनके केज की सफाई यदि आप रेगुलर नहीं करेंगे तो ये बर्ड्स जो है बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी गंदगी इनको बर्दाश्त नहीं है। आपने 2-3 दिन से ज़्यादा यदि केज की सफाई नहीं करी और उसमें बीट उसी में रहेगी या फूड उसी में सड़ना शुरू होता है, तो बर्ड्स में अक्सर देखेंगे कि अक्सर जो है इनमें आइज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। यानी जरा सी गंदगी होती ही इनकी आइज़ में आप देखेंगे पॉक्स जैसे लीजन्स आपको देखने शुरू होंगे। और एक जो इनमें अक्सर देखा गया है कि डाइट यदि आप इनको प्रॉपर नहीं देंगे तो इनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है। इसलिए कॉकटेल की डाइट के अंदर स्पेशली विटामिन ए के सप्लीमेंट्स और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दीजिए जिनमें विटामिन ए का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा हो, ताकि इनकी जो आइज़ में जो प्रॉब्लम्स विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इन बर्ड्स को जो है ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ग्रूमिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने बर्ड्स को एक बाउल के अंदर पानी हमेशा अवेलेबल करें ताकि आपका बर्ड्स अपनी मर्जी से उसमें नहा सके, क्योंकि ये क्या है अपने आप को गीला करके एक एक फैदर्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर ये क्या है अपनी बॉडी, इनकी बॉडी में एक ऑयल सीक्रेट होता है, उस ऑयल को एक एक फैदर्स पे लगाते हैं जब ये गीले हो जाते हैं। अक्सर से वो जो ग्लैंड होता है जहाँ से ऑयल सीक्रेट होता है वो मोस्टली बर्ड्स की वेंट वाले एरिया में टेल के नीचे अवेलेबल होता है। तो अक्सर बर्ड्स जब भी नहाते हैं तो उस ऑयल को पूरी बॉडी पर स्प्रेड करते हैं, जिससे कि इनके बर्ड्स में अक्सर शाइनिंग देखी गई है। आपको बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप समय रहते अपने बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसका समय पर इलाज कर सकते हैं। जो स्वस्थ पक्षी होगा हमेशा एक्टिव रहेगा और जो बीमार पक्षी होगा हमेशा डल होकर के एक कोने में फूल करके बैठ जाता है। बीमार पक्षी की मेन पहचान ही होती है उसकी आईज से, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है बीमार पक्षी के लक्षण होते हैं। आप उसकी यदि बीट को देखेंगे तो बीट में कई बार क्या बिल्कुल पानी की तरह मोशंस करता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको अक्सर अपने बर्ड्स को देखने को मिलेंगे। तो यदि इनमें से कोई भी सिम्टम्स होता है तो तुरंत बर्ड्स को अपने हेल्दी बर्ड से सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट आप चालू कर दीजिए। कॉकटेल में अक्सर कौन कौन सी बीमारी जो बहुत ही कॉमन होती है, देखिए सबसे ज़्यादा इनमें जो होता है आइज़ का इन्फेक्शन होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इनकी डाइट्स में अक्सर कोशिश कीजिए कैरेट को कद्दूकस के, गाजर को कद्दूकस करके दीजिए, विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। दूसरा, शिमला मिर्च में विटामिन ए होता है, वो भी आप कद्दूकस कर दीजिए, बर्ड्स को काफ़ी खाते हैं। दूसरा, इनमें जब भी कभी गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बर्ड्स आप देखेंगे अक्सर पतली पानी वाली बीट या हरी या पीले रंग की बीट करना शुरू कर देता है। यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो बर्ड्स को आप तुरंत पीने के पानी में टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिला करके आप 6 से 7 दिन दे दीजिए। ये जो दिक्कत है तुरंत आप जैसे आप एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट करेंगे तुरंत आपको अपने बर्ड्स में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बर्ड्स में यदि आपको लगता है माइट्स या लाइस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें अक्सर जुएं बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम इनको कम नहलाते हैं तो उस टाइम में इनकी बॉडी में डैंड्रफ निकलता है या लाइस या माइस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने केज के अंदर, कॉकटेल बर्ड्स के केज के अंदर नीम के पत्ते ला करके बिछा दी, उसकी स्मेल से उसकी बॉडी में जो भी जर्म्स है, लाइस या माइस है, ऑटोमेटिक वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और आपका बर्ड्स जो है लाइस फ्री हो जाता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉकटेल से रिलेटेड संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।